नमस्कार, लोक स्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। रैलिया में मवेशी विवाद पर ग्रामीण की हत्या, 7 हमलावर गिरफ्तार। फुटपाथ व्यवसायियों ने हंगामा बरपाया, कब्जा हटाने पहुंचे निगम कर्मियों से मारपीट। और रेलवे स्टेशन से 2 तस्कर कोटा में गांजा बेच रहा युवक गिरफ्तार, 11 लाख का गांजा जब्त। तो ये थे सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मस्तूरी के ग्राम रैलिया में मवेशियों को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। 4 ग्रामीणों पर लाठी, डंडे और मुक्कों से किए गए प्राणघातक हमले में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हुए हैं। मामले में पुलिस ने तेजी से कार्यवाही करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ग्राम लिमतरा के 4 ग्रामीण अपनी फसल की सुरक्षा के लिए खेतों में नुकसान पहुंचा रहे करीब 15 से 20 आवारा मवेशियों को भगाते हुए रलिया गांव के आगे खदेड़कर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान रलिया भारतमाला रोड में पुल के पास आरोपियों ने उन्हें रोक लिया और मवेशियों को लेकर विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि आरोपियों ने गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए लाठी, डंडे, हाथ और मुक्कों से ग्रामीणों पर हमला किया। मारपीट में उमेश बरगाह, मुंडुल केवट और जीवन मेहर समेत 4 लोग घायल हुए। गंभीर रूप से घायल जीवन मेहर को इलाज के लिए सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर मस्तूरी पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए गजानन पटेल, अजय चंद्राकर, अश्विनी पटेल, आलोक सिदार, कोमल चंद्राकर, लोमस चंद्राकर और घनश्याम चौहान उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया है। थानांतर्गत लिमतेरा निवासी 4 व्यक्ति के द्वारा अपने फसल की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आवारा पशुओं को हाँकते हुए ये भारतमाला रोड के पास छोड़कर वापस जाने के दरमियान रलिया स्थित कुछ व्यक्तियों के द्वारा उनको अचानक से प्राणघातक हमला किए जाने पर एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आई, जिसको तत्काल सिम्स हॉस्पिटल रिफर किया गया था, जिसमें हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई तथा अन्य 2 जो घायल व्यक्ति हैं वहां पर उनका इलाज जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा तत्काल अपराध पंजीबद्ध करने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें अपराध पंजीबद्ध करते हुए एसीसीओ और मस्तूरी की टीम के द्वारा रात में ही सभी आरोपियों को पता तलाश किया गया, जिसमें 7 आरोपियों को हिरासत में लेकर उसमें मामले में गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी पता तलाश की जा रही है। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल लाठी, डंडे समेत अन्य सामान भी जब्त किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि एक फरार आरोपी की तलाश लगातार जारी है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। जिले के रतनपुर लालपुर मार्ग की बदहाली को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। विधायक अटल श्रीवास्तव के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क के गड्ढों में रोपा लगाकर विरोध जताया। आरोप है कि करीब 10 किलोमीटर सड़क लंबे समय से बदहाल है और बारिश के बाद हालत और भी खराब हो गए हैं। जल्द सुधार नहीं होने पर चक्का जाम की चेतावनी दी है। रतनपुर से लालपुर को जोड़ने वाली सड़क इन दिनों राहगीरों के लिए मुसीबत बन गई है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे, अधूरा डामरीकरण और बारिश के बाद जमा कीचड़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई हिस्सों में हालत इतनी खराब है कि दोपहिया वाहन चालकों के गिरने और छोटे वाहनों के कीचड़ में फंसने की शिकायतें सामने आ रही है। सड़क की बदहाली को लेकर कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने मौके पर पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया। उनके नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सड़क के गड्ढों में रोपा लगाकर जिम्मेदारों के खिलाफ नाराजगी जताई। अटल श्रीवास्तव ने कहा कि बारिश के दौरान सड़क की हालत और ज्यादा खराब हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ रोजाना आने जाने वाले वाहन चालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। गेंदा, कारियाम और क्योची तक जाती है। इस रोड को 2.5-3 साल से ठेकेदार यहाँ काम कर रहे हैं। ये एनएच की रोड है, जो कि हमारे को एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ती है, हमको मध्य प्रदेश के डिंडोरी से जोड़ती है। यही सड़क आगे जाके इलाहाबाद भी जाती है, पर लगातार मांग के बाद भी लगातार ठेकेदार द्वारा ये इस रोड के 2 ठेके हैं। एक ठेका कारियाम के पहले का एक ठेकेदार का और एक ठेका कारियाम के बाद से लेकर कबीर चौरा तक का है। वो ठेकेदार बहुत अच्छे से काम कर रहा है, पर ये ठेकेदार लगातार बोलने के बाद, लगातार मंत्रियों को आगाह करने के बाद, जिला प्रशासन को नोटिस देने के बाद इसका काम अभी तो इतनी खराब स्थिति है कि लोग जान हथेली पर लेकर चल रहे हैं। बच्चों का स्कूल का समय हो गया है। ऑटो आप देखिए कि 10-12 बच्चे ऑटो में जा रहे हैं, कहीं ऑटो पलट जाएगा तो क्या होगा। 2 बस पलट चुकी हैं, एक्सीडेंट लगातार हो चुके हैं।
पर अभी तक प्रशासन के और एनएच के अधिकारियों के कान में जू नहीं लगी थी। हम तो चाहते हैं कि इस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया जाए और आगे का काम सुचारू रूप से किया जाए ताकि जनता को कोई परेशानी ना हो। हमने आज चक्का जाम इसलिए नहीं किया कि जनता परेशान ना हो, और आने वाले समय में अगर इसकी हालत नहीं सुधरी तो हम एक महा चक्का जाम करेंगे जो कि कई दिनों का 24 और 48 घंटे का होगा, और अगर ये नहीं चाहते तो आंदोलन होगा। दरअसल रतनपुर से गौरेला पिंडरा मरवाही होते हुए अमरकंटक तक करीब 97 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे 45 का निर्माण कार्य लंबे समय से जारी है। निर्माण की धीमी रफ्तार और जगह जगह बने डायवर्जन के कारण बारिश के मौसम में सड़क पर आवाजाही मुश्किल हो गई है। रतनपुर से पेंड्रा तक का यह मार्ग छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी का अहम जरिया है। ये तो बहुत ज्यादा खराब है, अभी तो थोड़ा सुधरा है यार। कहाँ से आ रहे हैं आप? ये रतनपुर से, ये पास के गांव बिरगहनी के हैं, यहाँ अप डाउन करते हैं, आते जाते हैं कुछ समय। ये बहुत दिन जब से बरसात हुआ है तब से खराब है, बहुत ज्यादा है सर, स्लिप ना मारे। और अभी तो बड़ा बड़ा बुलडोजर डाल रहे हैं, थोड़ा इतना बड़ा मोटरसाइकिल में दिक्कत हो गई यार। गिरते गिरते बचे हैं अभी, वहाँ जा रहे थे तो गिरते गिरते बचे हैं 2 बार। कितना दूर ये सड़क खराब है? ये बहुत दूर तक है, चपोरा तक है। डर लग रहा है आप लोगों को? हाँ, बहुत डर लग रहा है, चलते चलते जो गिरते गिरते बचे हैं। वही है सर कि आगे पीछे गिर न जाए, और बच्चे को पकड़े रहते हैं तो चलो हम तो अपने आप को मतलब बचाने की कोशिश करेंगे। अब बच्चे को कहीं कुछ हो गया तो फिर मतलब बहुत ज्यादा कीचड़ है, और फिर गाड़ी आने जाने में दिक्कत होती रहती है। तो फिर हम लोगों को डर लगते रहता है भैया कि मतलब ना पीछे हम बच्चे को पकड़ के बैठे रहते हैं। तो फिर कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने सड़क की बदहाली को लेकर प्रशासन पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि करीब 10 किलोमीटर सड़क की हालत बेहद खराब है और लंबे समय से इसके सुधार की मांग की जा रही है। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर जल्द सुधार की मांग की। इसलिए रतनपुर केंद्रा मार्ग में अभी रिसेंटली भूअर्जन का भी इसमें इशू था, उसको क्लियर कर लिया गया था। काम का प्रोसेस चालू है, बारिश होने की वजह से और ओवरलोड गाड़ियाँ आने की वजह से काम के प्रोसेस के दौरान ये जो भी पैच वर्क हो रहा था वो साइड हो जा रहा था, सब साइड हो जा रहा था, उस वजह से ये स्थिति हुई है। अभी रोड डाइवर्ट करने की बात हुई है, रोड डाइवर्ट करने के बाद भारी वाहन इधर नहीं आएंगे तो उससे काम कंटिन्यूसली चल पाएगा और जल्दी ये सुधार होगा। वहीं प्रशासन की ओर से बारिश और तकनीकी परिस्थितियों को निर्माण में देरी की वजह बताया गया है। कांग्रेस ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द सड़क की स्थिति नहीं सुधारी गई तो आने वाले दिनों में चक्का जाम कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। और अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें, आप देखते रहिए लोकस्वर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम को लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कलेक्ट्रेट और जिला कोर्ट के सामने सड़क किनारे अवैध कब्जा हटाने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान निगम के उड़नदस्ता और तोड़फोड़ टीम पर सब्जी विक्रेताओं और दुकानदारों ने हमला कर दिया। कार्यवाही के दौरान निगम कर्मचारियों और दुकानदारों के बीच पहले तीखी बहस हुई, जिसके बाद विवाद हाथापाई तक पहुंच गया। आरोप है कि कुछ सब्जी विक्रेताओं ने निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट की और सरेराह चप्पल, लात, घूंसों से उनकी पिटाई कर दी। जिला कोर्ट और कलेक्टर कार्यालय के सामने सड़क पर कब्जा करने वाले महिला पुरुष विक्रेताओं ने कार्यवाही का तीखा विरोध करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। अचानक हुए विवाद से संवेदनशील इलाके में अफरा तफरी मच गई। कार्यवाही के लिए पहुंचे निगम अमले को विरोध के चलते पीछे हटना पड़ा और कुछ देर के लिए यहां तनाव की स्थिति बन गई। घटना के बाद निगम कर्मचारियों की ओर से कार्यवाही की बात कही जा रही है। वहीं मौके पर पुलिस भी पहुंची और स्थिति को संभाला। फिलहाल पुलिस और निगम के अधिकारी पूरे मामले की जानकारी जुटा रहे हैं। दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर। साइबर जी अभियान चलाकर हिर्री पुलिस ने लोगों को साइबर अपराध से बचाव की जानकारी दी। अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ हिर्री थाना परिसर में भी लोगों को साइबर ठगी से बचाव के संबंध में जागरूक किया गया। पुलिस ने ग्रामीणों को मोबाइल पर आने वाले संदिग्ध कॉल, मैसेज और लिंक से सावधान रहने की समझाइश दी। साथ ही बैंक संबंधी जानकारी, ओटीपी, एटीएम पिन और पासवर्ड किसी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करने की सलाह देकर
सचेत किया है। पुलिस ने बताया कि साइबर ठग अलग अलग तरीकों से लोगों को अपने जाल में फंसाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने या लालच में आकर पैसे ट्रांसफर करने से पहले पूरी तरह जांच करना जरूरी है। यदि पुलिस का यह अभियान ग्रामीणों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक करने और संभावित ठगी की घटनाओं को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। बिलासपुर जिले के चिल्हाटी गांव में तालाब में डूबने से 2 मासूम सगे भाइयों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 7 वर्षीय दीपू पैकरा और 14 वर्षीय चिंटू पैकरा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पिता के साथ तालाब पहुंचे दोनों भाई हादसे का शिकार हो गए। घटना के बाद गांव में मातम पसरा है। जानकारी के मुताबिक पचपेड़ी थाना क्षेत्र के चिल्हाटी निवासी किसान भक्त प्रहलाद पैकरा अपने दोनों बेटों के साथ तालाब गए थे। बच्चों को तालाब के किनारे छोड़कर वे कुछ दूरी पर मोबाइल पर बातचीत करने लगे। इसी दौरान छोटा बेटा चिंटू पैर फिसलने से गहरे पानी में चला गया। भाई को डूबता देख 7 वर्षीय दीपू उसे बचाने के लिए तालाब में कूद गया, लेकिन पानी गहरा होने के कारण दोनों भाई डूब गए। बच्चों को डूबता देख ग्रामीणों ने तालाब से दोनों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना के कारणों की जांच कर रही है। पचपेड़ी थाना अंतर्गत ग्राम चिल्हाटी में दो बच्चे जो है तालाब में नहाने गए थे, जो तैरते समय गहरे पानी में चले जाने से डूबने की सूचना मिली थी। सूचना पर तत्काल रेस्क्यू टीम को वहां पर बुलाया गया था और उनको रेस्क्यू किया गया। जैसे रेस्क्यू किए जाने पर घटनास्थल पर उनकी मृत्यु होने की सूचना मिली थी और उनको रेस्क्यू कर पचपेड़ी पुलिस के द्वारा मामले में मर्ग कायम किया गया है और आगे की जांच कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं लोक स्वर, यूं ही हमारे साथ बने रहिए, हम जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीआरपी आरपीएफ की संयुक्त टीम ने हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस से गांजा लेकर पहुंचे एक महिला और पुरुष को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 2 बैग में करीब 21 किलो 58 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 10,50,000 रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपियों की पहचान पश्चिम चंपारण बिहार निवासी 43 वर्षीय संगीता मिश्रा और 45 साल के सुशील मिश्रा के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान दोनों के बैग से गांजे के कुल 10 पैकेट बरामद किए गए। बिलासपुर के कोटा में नशे के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्यवाही की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने सुदनपारा में दबिश देकर गांजा बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 1 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 50,000 रुपए बताई जा रही है। कोटा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 सुदनपारा में गांजा बिक्री की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने टीम गठित कर मौके पर दबिश दी और वहां से सुदनपारा निवासी 40 वर्षीय हीरो निताम को पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 1 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक जब्त गांजे की कीमत करीब 50,000 रुपए है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत कार्यवाही की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा चेतना अभियान के तहत अवैध नशे के विरुद्ध लगातार अभियान जिले में चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कोटा थाना अंतर्गत गांजे की कार्रवाई की गई है। मामले में अपराध पंजीबद्ध कर संलिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। खबरों का सिलसिला हम आपके साथ यूं ही जारी रखेंगे। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। रलिया में मवेशी विवाद पर ग्रामीण की हत्या, 7 हमलावर गिरफ्तार। फुटपाथ व्यवसायियों ने हंगामा बरपाया, कब्जा हटाने पहुंचे निगम कर्मियों से मारपीट। और रेलवे स्टेशन से 2 तस्कर कोटा में गांजा बेच रहा युवक गिरफ्तार, 11 लाख का गांजा जब्त। अरपा पार क्षेत्र में महिलाओं ने पारंपरिक उत्साह और पारिवारिक माहौल के बीच सावन उत्सव मनाया। हरे भरे परिधानों में सजी महिलाओं ने सावन के लोक गीतों और फिल्मी गानों पर नृत्य की प्रस्तुतियां दी। साथ में मनोरंजन से भरे खेलों का आनंद लिया। यह आयोजन प्रकृति प्रेम और आपसी स्नेह को मजबूत करने का जरिया है। स्थानीय अरपा पार क्षेत्र में महिलाओं द्वारा सावन माह का उत्सव बेहद हर्षोल्लास और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। पूरी तरह से पारिवारिक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्र की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सावन के आगमन की खुशी में आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाएं प्रकृति के प्रतीक हरे रंग के आकर्षक परिधानों और पारंपरिक श्रृंगार में सजी धजी नजर आई। पूरे परिसर को प्रकृति के रंगों के अनुरूप सजाया गया था, जिसने उत्सव की उमंग को दोगुना कर दिया। लोग पारंपरिक और फिल्मी गानों पर नृत्य कर सभी ने उत्सव को यादगार बनाया। क्लैपिंग करते रहिएगा।
उत्सव के दौरान विविध सांस्कृतिक और मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी शामिल होकर भरपूर आनंद उठाया। पारिवारिक माहौल में सभी के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। ये हमारा दूसरा साल है। हम लोग हर साल की भांति इस साल भी सावन उत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं और सारे लेडीज़ों के लिए मनोरंजन के लिए हमने नए नए गेम्स लगाए हुए हैं, जैसे डम सराज हो गए, डांस है, सिंगिंग है, बच्चों के लिए बलून्स गेम है, पति के लिए हम लोगों ने नए नए चिट बनाए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरा पति भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति जैसे देवता है वैसे चिट अलग अलग तरीके से निकाला गया है। और बाकी और भी गेम्स हैं बच्चों के लिए, जैसे चेयर दौड़ है, वो है बच्चों के लिए। और भी मनोरंजन के बहुत सारे गेम्स हैं ताकि आज के जितने भी कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं सब एंजॉय करके अपने अपने घर जाएं। मेरी मौसी सास जी के घर में सावन उत्सव मनाया जा रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। इतने अच्छे अच्छे गेम है बच्चों के लिए, हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये दूसरा साल है इस बार का और सावन का हरा हरा मौसम, हरी हरी साड़ी पहनकर सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यह कार्यक्रम महिलाओं को अपनी सांस्कृतिक प्रतिभा दिखाने का एक बेहतरीन मंच साबित हुआ। महिलाओं ने कहा, सावन माह का धार्मिक महत्व है, इसको हरियाली और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिससे प्रकृति प्रेम और आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। शहर के ओंकारेश्वर शिव मंदिर में गोस्वामी तुलसीदास जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भजन, कवि सम्मेलन, पुस्तक विमोचन, सम्मान समारोह और मानस विमर्श संगोष्ठी का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर विनय कुमार पाठक ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास मानव जीवन के मार्गदर्शक हैं और उनकी रचनाएं आज भी समाज को दिशा देती है। समारोह में वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार सुरेश सिंह बैस शाश्वत का सम्मान किया। उन्हें हाल ही में राष्ट्रीय सम्मान छत्तीसगढ़ रत्न से सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी तुलसी गाथा के वीडियो का विमोचन भी हुआ। भजन प्रस्तुतियों और कवि सम्मेलन में भगवान श्री राम और तुलसीदास पर कवियों ने काव्य पाठ किया। आयोजन के अंतिम सत्र में मानस विमर्श संगोष्ठी के जरिए तुलसी साहित्य और उसके जीवन मूल्यों पर चर्चा की गई। इस खबर के साथ ही लेते हैं और छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लोक स्वर। खबरों के अंतिम कड़ी में आपका स्वागत है। पर्यटन की दृष्टि से कोनी स्थित बिलासा ताल बेहद खूबसूरत जगह है, जहां दूर दूर से लोग परिवार के साथ पहुंचते हैं। यहाँ वन्य जीव जंतु के कलाकृति बनाई गई है, जो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हरे भरे वातावरण में ताल के पानी में खिले कमल मोहक लग रहे हैं। बिलासा ताल पर फरवरी 2025 से नया पुल बनाने का काम चल रहा था, जो पूरा हो चुका है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्री केदार कश्यप के हाथों इस वुडन ब्रिज का लोकार्पण हुआ। इसे 24 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। अब पर्यटक ताल के ऊपर से आने जाने का रोमांच महसूस कर सकेंगे। यह सुविधा बिलासा उद्यान आने वालों को आकर्षित करेगी। ब्रिज से नीचे पानी में तैरती बतख और मछलियों को देखने का आकर्षण पर्यटकों की संख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण होगा। मोपका इलाके से एक दर्दनाक मामला सामने आया है। दोस्त की मौत के गम में एक युवक ने कथित तौर पर जहर खाकर जान दे दी। मृतक की पहचान प्रखर मिश्रा के रूप में हुई है, जो सीएमडी कॉलेज में बीए फाइनल ईयर का छात्र था। बताया जा रहा है कि उसके दोस्त ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी और दोस्त की मौत के अगले ही दिन प्रखर ने भी जहर खा लिया। मामला मोपका के रामकृष्ण कॉलोनी का है। जानकारी के मुताबिक प्रखर अपने दोस्त की मौत के बाद बेहद दुखी था। इसी दौरान उसने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खा लिया।
हालात बिगड़ने पर परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। प्रखर के पिता जितेंद्र मिश्रा डीओ ऑफिस में कार्यरत थे। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि प्रखर ने इतना बड़ा कदम किन परिस्थितियों में उठाया और क्या उसकी मौत का उसके दोस्त की आत्महत्या से कोई संबंध है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपने की कार्यवाही की जा रही है। तो ये थी हमारी लोकस्वर की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।